Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I have brought a very beautiful story, The Diamond Necklace, for you all. This story is written by Guy de Maupassant. Guy de Maupassant is a French writer, as you can understand from the name itself. So Guy de, it is not Guy de and all. Guy de Maupassant, it is a French name. Okay, Guy de Maupassant is known for twisted एंड्स. ओके, तो इनके स्टोरीज़ में लास्ट में बड़ा ट्विस्ट पाया जाता है, तो ही इज़ फेमस फॉर द ट्विस्ट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. इन दिस स्टोरी देयर आर मेन 3 कैरेक्टर्स. एक आपका पेयर है हस्बैंड वाइफ का, जो कि मटिल्डा लॉजल इज़ अ गर्ल एंड उसका हस्बैंड है मिस्टर लॉजल. ठीक है, और मटिल्डा लॉजल की एक फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर. सो ये 3 कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, और इसी में स्टोरी ख़त्म भी हो जाती है. तो अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल हुज नेम इज़ मटिल्डा लॉजल. मटिल्डा लॉजल की कहानी है पूरी है. मटिल्डा लॉजल का मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ. मटिल्डा लॉजल एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की है, लेकिन वो बहुत गरीब परिवार में जन्मी है. तो उसका जो हमेशा एक ड्रीम रहा है कि वो एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदे, एक्सपेंसिव लग्जरियस लाइफ स्पेंड करे, बट वो ऐसा कर नहीं पाती है क्योंकि वो गरीब है. उसकी जो शादी होती है, शी इज़ मैरिड टू अ पुअर क्लर्क. ओके, तो खुद भी क्लर्क फैमिली से है, और उसका जो हस्बैंड उसको मिलता है शादी के बाद, वो भी पुअर होता है, क्लर्क होता है. तो एक गरीब लड़की है, मतलब है ब्यूटीफुल, हमेशा अपसेट रहती है वो. ठीक है, ड्यू टू पॉवर्टी. तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं. मटिल्डा लॉजल वॉज वन ऑफ दोज पेटी चार्मिंग यंग लेडीज बॉर्न एज ए थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इन टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स. मतलब मटिल्डा लॉजल एक बहुत ही प्रेटी और चार्मिंग यंग लेडीज में से थी. ठीक है, लेकिन उसकी ये डेस्टिनी का एक एरर था कि वो क्लर्क की फैमिलीज में बॉर्न हुई थी. उसका जो जन्म हुआ था वो क्लर्क की फैमिली में हुआ था. इस वजह से शी हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं होते थे, उसको कोई होप नहीं थी जीने की, अच्छी लाइफ जीने की, और नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन एंड गेटिंग मैरिड टू अ रिच मैन. और इस तरीके से उसके जो सारे होप्स थे एक अच्छे रिच इंसान से शादी करने के, वो भी नहीं हो पाए क्योंकि वो एक क्लर्क की फैमिली में से थी. ओके, और ये पहले ज़माने में ऐसा बहुत होता था कि इंसान अपने स्टेटस के हिसाब से शादी करता था. तो जब वो क्लर्क फैमिली से थी, ऑब्वियसली उसकी भी शादी एक क्लर्क से ही होती है. ठीक है, तो शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन. तो उसका जो हस्बैंड होता है, जो जिससे वो शादी कर लेती है, वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क होता है. ओके, सो तो मटिल्डा लॉजल इस तरीके से एक ऐसी लड़की थी, बस शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, शी वॉज चार्मिंग, बट वो हमेशा अपसेट रहती थी. वाई शी वॉज अपसेट? बिकॉज वो हमेशा ड्रीम करती थी कि उसको अच्छी लाइफ मिले. शी ऑलवेज वॉन्टेड टू लिव अ लग्जरियस लाइफ. ओके, शी वॉन्टेड टू एंजॉय लाइफ. ओके, वो चाहती थी कि उसके पास एक्सपेंसिव चीजें हों, अच्छी अच्छी चीजें हों, लेकिन वो सबको नहीं यूज कर पाती थी. क्यों? क्योंकि वो बहुत पुअर थी. ओके, एंड शी ऑल्सो गॉट मैरिड टू अ पुअर क्लर्क. ओके, शी सफर्ड फॉर शी फेल्ट शी वॉज बॉर्न फॉर ऑल द फाइन ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ लाइफ. मतलब उसको लगता था कि उसके लिए कोई अच्छी अच्छी चीजें है ही नहीं, वो चीज सबके लिए पैदा ही नहीं हुई है. ठीक है, उसने हमेशा गरीबी सही है. उसको छोटा सा अपार्टमेंट था, शैबी वॉल, शैबी कहते हैं डर्टी. ओके, सो इन दिस लेसन वी विल come across beautiful and good vocabulary also. So here shabby means dirty. तो उसका जो अपार्टमेंट था, उसका जो घर था, उसकी गंदी गंदी वॉल्स, उसकी जो वॉन चेयर, मतलब टूटी फूटी सी चेयर थी, एंड द फेडेड हैंगिंग्स मतलब पर्दे और जो झालरें होती हैं घर में. ठीक है, उसके जो घर में जो कर्टेन्स, जो हैंगिंग्स थे, बहुत फेड हो गए थे, मतलब लेस कलर्ड हो गए थे, उनका कलर तक उतर चुका था. ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई जा रही हैं उसकी पॉवर्टी को बताने के लिए कि हाउ पुअर शी वाज. ओके, नाउ वी आर टोल्ड अबाउट फ्रेंड ऑफ मटिल्डा लॉजल. जो मटिल्डा लॉजल की एक बात बताई जा रही है कि वो उसकी एक रिच फ्रेंड थी, उसकी स्कूलमेट थी उसके कॉन्वेंट के टाइम से, बट वो उसे मिलना पसंद नहीं करती थी. कौन नहीं मिलना पसंद करता था? मटिल्डा लॉजल. क्यों नहीं पसंद करती थी? क्योंकि उसको लगता था कि मैं इसके घर जाऊंगी, जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे कितना खराब लगेगा ना, क्योंकि उसका घर तो बहुत अच्छा है, सुंदर है, तो जब मैं वापस लौटूंगी तो मुझे अपना घर देख के बहुत गंदा लगेगा. ओके, तो उस वजह से वो उससे मिलने नहीं जाती थी. तो एक दिन क्या होता है, उसको जो उसका हस्बैंड होता है वो बड़ा एक्साइटेड होकर घर लौटता है.
क्यों एक्साइटेड होता है? उसके हाथ में एक इनविटेशन लेटर होता है, एक इन्वेलप होता है, ठीक है। तो वो अपने वाइफ से कहता है हियर इज समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। तो वो जल्दी से उस एनवेलप को खोलती है और उसमें से एक लेटर को वो पढ़ती है, रीड आउट करती है, ओके। तो उसमें लिखा होता है कि मिस्टर लॉजल एंड मिसेस लॉजल को इनविटेशन है, ठीक है, मैडम जॉर्ज रैम्पनो की तरफ से, कि वो इस मिनिस्टर की पार्टी में आए और इनके इनविटेशन को एक्सेप्ट करें। गॉट इट? तो एक इनविटेशन आया है इन लोगों को मिनिस्टर रेसिडेंस पे, मतलब कि बहुत ग्रैंड पार्टी का इन लोगों के पास एक इनविटेशन आया है। और आपको पता ही है इन लोग क्लार्क फैमिली से हैं, जनरली इन लोगों को बड़ी बड़ी पार्टी में जाने को नहीं मिलता है। सो दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दे बोथ रिसीव्ड एन इनविटेशन व्हिच वाज very interesting, okay, for both of them. So वो उसका हस्बैंड सोचता है कि अब जो मटिल्डा लॉजल जो बहुत अपसेट रहती थी खुश हो जाएगी, बट इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने के बजाय वो क्या करती है, वो इनविटेशन को फेंक देती है ऑन द टेबल। मरमरिंग कहते हैं बुदबुदाते हुए, जब हमें खिसियाट आती है, हम तेज बोलना नहीं चाहते, अपने मुंह में बोलना चाहते हैं, तो वो कहता है मरमरिंग, यानी वो बुदबुदाती हुई उसको इनविटेशन कार्ड को फेंक देती है, ठीक है। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुश हो जाऊंगी इससे? तो उसका हस्बैंड बेचारा कहता है कि बट माई डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मुझे लगा कि तुम उससे खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, ये बहुत ग्रैंड ओकेजन है, तुम जाओ तो सही, ठीक है। लेकिन वो उसको इरिटेटेड आई से देखती है, मतलब बहुत गुस्से से देखती है। व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ फॉर्मल पार्टी, तुम बड़ा इनविटेशन कार्ड तो ले आए, तुम्हें पता भी है मैं तो उसमें पहनूंगी क्या, मेरे पास कुछ अच्छा पहनने को नहीं है। और वो फॉर्मल पार्टी है, मतलब वहाँ फॉर्मल पार्टी मीन्स वहाँ सब अच्छे अच्छे लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन के, और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट एट स्टमट। अब बेचारे हस्बैंड्स को तो जल्दी पता नहीं होता है ना ये सब चीज़ों के बारे में, तो वो कहते हैं, वो स्टैमर करता है, मतलब उसको लगता है कि यार ये भी प्रॉब्लम है, तो स्टैमर करता है, मतलब उसकी आवाज़ लड़खड़ा जाती है। कहती है वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर सीम्स वेरी पेटी टू मी, मतलब वो जो ड्रेस तो हम लोग थिएटर पहन के जाते हैं ना कभी कभी, जो तुम ड्रेस पहनती हो ना वो ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, वो तुम पे बहुत अच्छी भी लगती है। ही फेल्ट साइलेंट अपसेट साइट ऑफ हिज वाइफ। लेकिन क्या होता है, मटिल्डा वो रोना शुरू कर देती है। अब जैसे ही मटिल्डा रोना शुरू करती है तो उसका जो हस्बैंड है बेचारा पिघल जाता है, कहता है कि अच्छा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेके आऊंगा, ठीक है। तो फौरन वो बोल पड़ती है रोते से कि हाँ ठीक है, तो मुझे ड्रेस दिला दो, और सिर्फ 400 फ्रैंक्स की, जैसे कि हमारे यहाँ रुपीज होते हैं तो उनके यहाँ फ्रांस की ये स्टोरी है, तो वहाँ पे फ्रैंक्स चलते हैं, तो 400 फ्रैंक्स की वो ड्रेस आ जाएगी, तो 400 फ्रैंक्स की ड्रेस आ जाती है, ठीक है। तो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुमको 400 फ्रैंक्स ला के दे दूंगा, तुम अपनी ड्रेस जाके ले आना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच, यहाँ पे से इस चैप्टर में बॉल वर्ड आया। बॉल डजंट मीन गेंद हेयर, बॉल मीन्स अ पार्टी, ठीक है, इनविटेशन पार्टी, ठीक है, यानी जिसमें आपको बुलाया जा रहा है उसको कहते हैं बॉल। तो जो पार्टी वाला दिन आने वाला होता है, तो होता क्या है, तब भी मतलब अब उसकी ड्रेस भी आ गई है, अब उसको खुश होना चाहिए, लेकिन अभी भी वो अपसेट है। कौन? मटिल्डा लॉजल बहुत अपसेट है। वो कहती है कि उसका हस्बैंड अब पूछता है तुम अभी भी अपसेट हो, अब क्या बात है? सो वो कहती है आई एम अपसेट बिकॉज आई डोंट हैव अ ज्वेल टू अडॉर्न माई सेल्फ विद, मतलब मेरे पास, तुमने मुझे ड्रेस तो दिला दी है लेकिन मेरे पास पहनने को कोई हार नहीं है, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। तो उसका हस्बैंड बेचारा इस बार परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अब तो पार्टी का टाइम आ गया ना, हम कहाँ से अरेंज करें, ऐसा करो तुम अपने फ्रेंड, तुम्हारी एक फ्रेंड है ना मैडम फॉरेस्टियर, तुम उनके पास चली जाओ। तो मैडम फॉरेस्टियर जो है टू लेंड यू हर ज्वेल्स। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, मैडम फॉरेस्टर के पास वो जाती हैं, यानी उसका हस्बैंड उसको सजेस्ट करता है कि तुम मैडम फॉरेस्टर के पास जाओ और उनसे एक ज्वेलरी लेके आओ, ठीक है। वो तुम्हें ज्वेलरी क्या करेंगी, उधार दे देंगी, ठीक है, तुम उनसे उधार ले आओ, ओके। तो अब वो जाती है, ठीक है, अपने फ्रेंड के पास और उससे बोलती है कि तुम मुझे अपना प्लीज एक हार दे दोगी, कोई सा नेकलेस दे दोगी, ज्वेलरी मुझे लेंड कर दोगी। तो उसकी फ्रेंड उसको पूरा बॉक्स ऑफर कर देती, कहती ठीक है माय डियर, तुम इसमें से कुछ भी चूज कर लो, ठीक है। तो वो चूज करती है, उसको एक बहुत बढ़िया सा डायमंड नेकलेस उसमें दिखाई पड़ता है अपने फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर के बॉक्स में। तो वो कहती है कि यार मैं ये ले लूं पहनने के लिए, मैं बाद में तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। तो वो कहती है कि क्यों नहीं ले लो यार, ले लो,
ठीक है, वाई ये सर्टेनली बिल्कुल तुम ले सकती हो। ठीक है, तो इसका मतलब अब उसके पास ड्रेस भी अरेंज हो चुकी है, बढ़िया सा नेकलेस भी है, अब वो जाएगी पार्टी में। अब पार्टी में क्या होता है यही हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू और वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।